क्या होता है कि जब हम बात करते हैं बाइनोमियल की, सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम समझने से पहले बाइनोमियल समझते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर का वेटेज हर एग्जाम में है। अगर आईआईटी की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है, मेंस और एडवांस दोनों में 100%। एनडीए की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आप बिटसेट और वीआईटी की बात करोगे तो वहां पे 1 से 2 क्वेश्चन का इसका वेटेज होता है। और ओवरऑल दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होकर भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में भी बाइनोमियल का यूज होता है, बेसिक 11th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं। प्यारी बात जो कि मैं आपको कई बार बताता हूं, वो ये है कि बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है और हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल का मतलब होता है कि अगर किसी में एक टर्म है, क्या है, एक टर्म है, तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। अब कब तक मोनोमियल बोलेंगे ध्यान रखना। मैंने बोला 2xy, ये क्या है, मोनोमियल है। क्या है, मोनोमियल। मैंने बोला 2x²yz, ये भी मोनोमियल है। जब तक कि प्लस माइनस नहीं आ जाता तब तक ये मोनोमियल ही रहेगा। ओके, मैंने बोला 2x, ये भी क्या है, मोनोमियल। मैंने बोला 2, तो ये भी क्या है, मोनोमियल। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, मोनो, मतलब एक मोनोमियल। ओके, अब इसके एक्सपेंशन की हमको जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मोनोमियल है। आप जितनी पावर लगाओगे उतनी पावर इनको सबको मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला 2xy की पावर 5। अब इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कीजिए। सिंपली आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, x की पावर 5 और y की पावर 5। आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल और इस तरह से इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसमें हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट बाइनोमियल क्या होता है, तो अब आप देखिए कि अगर ये ऐसा हो गया 2xy + 3, अब ये यहां पे एक प्लस का साइन आ गया तो हम एक टर्म ये और एक टर्म ये दोनों का सम, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। आ गया इस तरह से। अगर यहां पे 2 प्लस या माइनस आ जाए, मतलब जैसे मैंने बोला a + b + c, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये किस तरह से डिसाइड करते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से कनेक्टेड है, प्लस और माइनस से। केवल एक ही टर्म है तो मोनोमियल, अगर प्लस या माइनस से 2 टर्म कनेक्टेड है, जैसे मैंने लिखा a + b, ये भी बाइनोमियल है। मैंने लिखा a + b - c या a - b - c, ये भी ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल और ये भी ट्राइनोमियल। प्लस माइनस से 3 टर्म्स कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। आप देखिए जैसे मैंने बोला 2x² + xy, तो ये क्या होगा, ये होगा बाइनोमियल। मैंने लिखा 2x² - 3xy + 4, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म्स है। अब इसके बाद अगर 4 टर्म हुई तो टेट्रानोमियल, और अगर बहुत सारी टर्म्स होती है जैसे a1 + a2 + a3 डैश डैश डैश, बहुत सारी टर्म्स है, तो ऐसा नहीं कि इसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। पॉलिनोमियल की कहानी अलग है। यहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। अगर बहुत सारी टर्म्स है 3 4, मतलब 3 तो ट्राइनोमियल, 3 तक ट्राइनोमियल, उसके बाद 4 5 6 बहुत सारी है, तो हम इसको बोल देते हैं मल्टीनोमियल। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 3 तक तो हम ज्यादातर यूज करते हैं, इससे ज्यादा का क्वेश्चन बनता नहीं है। वैसे इसमें 3 का यूज आता है। इसके बाद जनरली बस आप काउंटिंग के हिसाब से देख सकते हो कि बहुत सारे टर्म है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। तो सबसे पहले ये आप इसकी टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा। अब हम आते हैं बाइनोमियल के एक्सपेंशन पे, फिर मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम पे ले जाऊंगा। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको सिखाया कि मोनोमियल में अगर मेरे को पावर 5 लगानी है तो यहां पे 5 तीनों को मिल जाएगा। इस तरह से आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब अगर बाइनोमियल में अगर मेरे को निकालना है a + b की पावर 5,
अब यहां पे आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। याद रखिएगा ये बहुत बड़ा पाप है बेटा, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर आप ये पाप में भागीदार बनते हो। अगर आप इसको ऐसा लिखते हो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। बहुत से लोग भावनाओं में बह के a प्लस बी के स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद रखना ये बहुत बड़े पाप है, इनके लिए नरक में भी जगह नहीं है। तो आप लोग ऐसे पाप ना करें, सबसे पहले ये बातें याद रखिएगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर हमको एक्सपांशन करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहां पे तो बन गया क्योंकि प्रोडक्ट था, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमने ये पावर 5 तीनों में बांट दी। यहां पे ऐसे नहीं बांट पाएंगे, इसका एक तरीका होगा, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। अब वो जो तरीका है, इसके एक्सपांशन का जो तरीका है, उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि बाइनोमियल मतलब दो और इनका एक्सपांशन, तो इसलिए हमने उसको थ्योरम बोल दिया। थ्योरम इसलिए क्योंकि उस जो भी एक्सपांशन मैं सिखाऊंगा उससे आप यहां पे कितनी भी पावर आ जाए आप इजीली एक्सपांशन कर पाओगे। अब फिर बात ये आती है कि हम बाइनोमियल के ही क्यों पीछे पड़े? अरे इसलिए पीछे पड़े कि मोनोमियल में तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, और बाइनोमियल आपने अगर सॉल्व कर लिया तो ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, मल्टीनोमियल का काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी आप देखो। आपने बाइनोमियल का एक्सपांशन कर लिया, तो अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी पावर 5 आया, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा। यहां पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। बस अभी आप ध्यान दीजिए टर्मिनोलॉजीज पे, और दूसरी चीज कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए, मैंने आपको बताया कि हम बाइनोमियल का एक्सपांशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ये कर लिया तो बाकी तो हम इजीली कर पाएंगे। कैसे? तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की पावर 5 निकालना है तो इसमें आप इसको बाइनोमियल वाला फॉर्म दे दीजिए, ये पावर 5। थोड़ी देर के लिए a प्लस बी को मैं मान लेता हूं d, तो ये क्या हो गया d प्लस सी की पावर 5। a प्लस बी को मैंने मान लिया d, लेट। तो अब आप सोचिए कि फिर से काय में कन्वर्ट कर दिया मैंने बाइनोमियल में, इसका एक्सपांशन हो गया। फिर मैं जहां जहां d है वहां क्या रख लूंगा a प्लस बी, और फिर से एक्सपांशन कर दूंगा। फिर से सुनो क्या करेंगे, आपने a प्लस बी को d मान लिया, ये d प्लस सी की पावर 5, और आप अब इसका बाइनोमियल के थ्रू एक्सपांशन कीजिए, जो मैं आगे सिखाऊंगा। अभी आपको उसमें नहीं जाना है, बस ये समझना है कि बाइनोमियल की हेल्प से हम इन सब का भी कार्यक्रम निपटा सकते हैं। कार्यक्रम निपटाने का मतलब हम इनका एक्सपांशन कर सकते हैं। कैसे? तो आपने इसको a प्लस बी को d मान लिया, d प्लस सी, बाइनोमियल को आपने ब्रेक कर दिया, इसको ओपन कर दिया। फिर जहां d आएगा वहां क्या लिखोगे a प्लस बी, तो वो भी आप सोचो कि जहां d है वहां a प्लस बी आ जाएगा। तो फिर आप a प्लस बी को भी बिखेर सकते हो, उसको भी एक्सपांड कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। आप बस ये समझना कि यहां पे अगर मैंने बाइनोमियल का एक्सपांशन कर लिया तो बाकी का तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं। ओके, तो इसलिए हमको मोनोमियल के एक्सपांशन में कोई दिक्कत नहीं आई, सिंपल है। और बाइनोमियल का अगर हमने एक्सपांशन करने का मतलब है इसको a प्लस बी की पावर 5 को अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो अब यहां पे a प्लस बी की जगह a प्लस बी प्लस सी आ जाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाए, सबको हम एक्सपांड कर पाएंगे। तो सबके लिए हमको यह सीखना पड़ेगा ए बाइनोमियल का एक्सपांशन कैसे होता है। ये हो गया तो आगे वाले सारे अपने आप हो जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बाइनोमियल के एक्सपांशन की। एक बार फास्ट रिवीजन। मोनोमियल टर्म एक सिंपल, ये सब मोनोमियल है, चाहे मल्टीप्लाई में या 50 वेरिएबल्स आ जाए वो मोनोमियल ही रहेगा जब तक कि प्लस माइनस नहीं आते। एक भी प्लस से 2 टर्म कनेक्ट हो गई तो बाइनोमियल, 2 प्लस माइनस से 3 टर्म कनेक्ट हो गई तो ट्राइनोमियल, 3 प्लस माइनस से 4 टर्म कनेक्ट हो गई तो टेट्रानोमियल। बस नोमियल ही नोमियल। और अगर बहुत सारी टर्म्स कनेक्ट हो गई तो उसको हम बोलेंगे मल्टीनोमियल। ओके, और एक्सपांशन हम बाइनोमियल का देखेंगे, क्योंकि ये कर लिया तो आगे के एक्सपांशन इजी हो जाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं बाइनोमियल का एक्सपांशन। चलिए अब हम इसके एक्सपांशन की तरफ चलते हैं। हमने अभी तक बाइनोमियल, मल्टीनोमियल, मोनोमियल क्या होता है,
हमको बाइनोमियल के एक्सपेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, इन सारी बातों पे ध्यान दिया। अब हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि अगर आपने बाइनोमियल का एक्सपेंशन सीख लिया तो आप उसके आगे के सारे एक्सपेंशन बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी की पावर 0। अब आप धीरे धीरे इसको ध्यान से देखिएगा, आप खुद सारे एक्सपेंशन कर पाएंगे। a प्लस बी की पावर मैंने लिखा 0, तो ये होता है 1। ओके, क्योंकि बचपन से हम ये देखते आए हैं कि किसी की भी पावर में 0 तो वो 1 होता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि a और b, a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है। ओके, इस बात पे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये मीनिंगफुल नहीं होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला a प्लस बी की पावर 1, जब भी हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो पावर है वो किसी एक वेरिएबल को दे देंगे। जैसे ये पावर मैंने किसको दे दी, a को। ये रूल होता है। ओके, हाईएस्ट पावर जो भी है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या, यही है पावर, हाईएस्ट बोलो या लोएस्ट बोलो, है ना, दोनों ही नहीं बोलते हैं। तो ये पावर हम किसी एक को दे देते हैं। मान लो मैंने a को दे दी और b को बेचारे को कुछ नहीं दिया। अब क्या होगा कि जब एक्सपेंशन होगा तो a की पावर 1 से कम होगी और b की 1 से बढ़ेगी। तो यहां पे a की पावर 0 और b की पावर 1। और ये बढ़ने घटने वाला खेल कब तक होगा, जब तक कि सारी की सारी पावर b को नहीं मिल जाती। तो यहां देखिए, सारी पावर a को दी, b को 0 दिया। अब a की पावर 1 से कम करेंगे और b की 1 से बढ़ाएंगे। तो मैंने जैसे ही बढ़ाया तो अगले ही टर्म में मेरे को ये पता चल गया कि यार a की सारी पावर b के पास आ गई, एक्सपेंशन रोक दीजिए। तो अभी यहां पे जो मैं आपको एक्सपेंशन बता रहा हूं उससे आप ये सीख जाएंगे कि a और b की पावर को किस तरह से मैनेज करना है। ओके, अभी मैं आपको कोएफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करवा रहा हूं। पहले मैं a और b की पावर के बारे में आपको समझाऊंगा कि एक्सपेंशन में पावर किस तरह से वेरी करेगी, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कोएफिशिएंट्स के बारे में। ओके, चलिए, अब एक बात और आप देखिए कि यहां पे इसकी पावर 1 है। अगर आप a और b की पावर का सम करो तो 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1। a और b की पावर का सम करो तो 1 आएगा। तो जब आप एक्सपेंशन करते हो बाइनोमियल का, तो हर टर्म की जो पावर होती है ओवरऑल, हर टर्म की ओवरऑल पावर बाइनोमियल की पावर के बराबर होती है। तो यहां ए बी की पावर कितनी हो गई, 1 प्लस 0 1। यहां ए और बी की पावर 1 प्लस 0 1। तो बाइनोमियल की पावर जो होगी वो हर टर्म की ओवरऑल पावर के बराबर होगी। यह बात आप ध्यान रखिएगा। और अभी याद रखना, मैं कोएफिशिएंट्स पे नहीं जा रहा, अभी मैं केवल पावर के वेरिएशन के बारे में आपको सिखा रहा हूं। तो हमने यहां से क्या सीखा कि सारी पावर एक्सपेंशन करते टाइम किसी एक वेरिएबल को देंगे और दूसरे को पावर 0 देंगे। फिर जिसको हमने पावर दे दी है सारी, उसकी पावर 1 से कम करेंगे और दूसरे की 1 से बढ़ाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि a की सारी पावर b को नहीं मिल जाती, मतलब a को पावर 0 नहीं मिल जाती। इस तरह से करेंगे। और यहां जब हमने ऐसा किया तो हमने क्या देखा कि हर टर्म की ओवरऑल पावर बाइनोमियल की पावर के बराबर है। a और b की पावर का सम मतलब 1 प्लस 0 1 है, 1 प्लस 0 1 है, और ये इसकी ओवरऑल पावर के बराबर है। अब आप देखिए कि अगर मैं a प्लस बी की पावर 2 निकालता हूं, सारी पावर किसको मिलेगी, a को, b को 0 प्लस a की पावर मैंने 1 से कम की, b की 1 से बढ़ाई, प्लस अब a की पावर 1 के बाद क्या आ जाएगी, 0, और b की 2। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन करेंगे। अब आप देखिए यहां पे इसकी पावर 2 है, a और b ओवरऑल पावर 2 है, 2 प्लस 0, a और b ओवरऑल पावर 2 है, ओवरऑल पावर 2 है। तो हर टर्म की ओवरऑल डिग्री a और b की डिग्री मिला के वो बाइनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। ये बात आप ध्यान रखना। ओके, तो अब आपको कहानी समझ में आ गई है। अब ये आपको पता चल जाएगा कि यार a प्लस बी की पावर 3 क्या होगा। तो ये आएगा a क्यूब b की पावर 0 प्लस a स्क्वायर b की पावर 1 प्लस a b की पावर 2
प्लस ए की पावर कितनी 0, बी की पावर 3। तो ए को पावर 3 दी थी, सारी की सारी बी को मिल गई। आप देखो ओवरऑल डिग्री हर टर्म की, इसकी भी 3 + 0 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 और 3 + 0 3। ओके, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। a + b की पावर 4, सारी पावर a को मिलेगी, b को 0, प्लस a³ b1 प्लस a² b² प्लस ab³ प्लस a की पावर 0 b की पावर 4। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन करेंगे। ओके, अब यहां पे आप एक बात और देखिए, हर टर्म की ओवरऑल डिग्री बाइनोमियल के बराबर होगी। एक बात और यह है कि यहां पे इसकी डिग्री 4 है बाइनोमियल की। आप देखिए एक्सपेंशन के बाद टर्म कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, मतलब यहां डिग्री 4 है तो एक्सपेंशन के बाद टर्म कितनी आएगी, उसकी डिग्री से एक ज्यादा। आप देखिए यहां डिग्री कितनी है, 3 है, कितनी है, अरे 3 है। एक्सपेंशन के बाद टर्म कितनी आएगी, 1 2 3 4, 3 है तो 4 टर्म, 2 है तो 1 2 3 टर्म। अब अगर डिग्री 1 है तो 2 टर्म, 0 है तो 1 टर्म। तो अभी तक हमने 2 बातें सीखी। पहली बात, हर टर्म की ओवरऑल डिग्री बाइनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। दूसरी बात, आप यहां पे एक्सपेंशन के बाद नंबर ऑफ टर्म देखिए, बाइनोमियल की डिग्री से हमेशा एक ज्यादा होगी। ये 2 बातें हमने अभी ऑब्जर्व की। ओके, और एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया कि सारी पावर किसी एक को दे दो, फिर उसकी पावर 1 से कम करो, दूसरे की 1 से बढ़ाओ। तो अभी तक आप जो फॉर्मूले याद रख रहे थे, आपको जो तकलीफ आ रही थी इसमें अब वो तकलीफ नहीं आएगी। आप भूल भी जाओ तो बाइनोमियल से आप याद रख सकते हो। ओके, आप a + b का स्क्वायर भूल भी जाओ तो आप याद रख सकते हो। क्यूब भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं, ये तो याद रहता है। तो अब ऐसे याद रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कोएफिशिएंट्स की, कि कोएफिशिएंट्स किस तरह से देखे जाते हैं। उसके लिए होता है पास्कल ट्रायंगल। क्या होता है, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल एक टेक्निक है जो एक साइंटिस्ट ने दी थी, पास्कल ने। इसके थ्रू आप कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो। तीसरी हमारी यही अधूरी बात थी, एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन करते टाइम हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन पास्कल ट्रायंगल के थ्रू कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। तो अब आप देखिए कि केवल अगर यहां डिग्री 0 है तो 1 आएगा। अब यहां पे आप देखो कि पावर 1 है ना, तो 1 के बाद यहां क्या लिख दो, 1 और 1। तो ये कोएफिशिएंट्स कितने आएंगे, बस ये शुरू के 2 आप याद रखना है। पावर 0 है तो केवल 1 आएगा, पावर 1 है तो यहां पे कॉर्नर पे 2 1 रहेंगे। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, इधर एक 1 इधर एक 1 तो हमेशा रहेगा ही। अब देखो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, 1 + 1 कितना आएगा, 2। तो जब डिग्री कितनी होगी, 2, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 2 और इसका 1 आ गया, 1 2 1। अब पावर 3 के लिए, पावर कोई भी हो आपको स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा, 1 से, कॉर्नर पे 1। अब देखिए इन दोनों का सम कितना आएगा, 3, इन दोनों का सम कितना आएगा, 3 और ये 1। तो ये आएगा 1 3 3 1। अब पावर 4 के लिए देखिए, ये कॉर्नर पे तो हमेशा क्या रहेगा, 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6 और ये 3 + 1 4। तो 1 4 6 4 1। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो वापस आप आगे कर सकते हो, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10 और 4 + 1 5। जब पावर 5 वाला एक्सपेंशन आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 5 10 10 5 1, इस तरह से। तो अब आप कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो। तो अब यहां से कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, 1
4, इधर देखिए 6 4 1। हमने जो लास्ट चीज बची थी कोएफिशिएंट्स, वो पास्कल ट्रायंगल से निकाल लिए। बट यहां पे ये जो पास्कल ट्रायंगल वाली प्रोसेस है वो 4-5 तक तो ठीक है। अगर बाइनोमियल की पावर 5 6 7 8 और बढ़ती है तो आप देखो कि आपको शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं कि पावर 10 है तो आप सीधे 10 वाली सीरीज पे चले गए, आपको शुरू यहीं से करना पड़ेगा। और याद भी नहीं रख सकते आप। पावर 100 हुई तो यह समझ लो कि पास्कल ट्रायंगल बनाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, अपन कर भी नहीं सकते। तो शुरू के 4-5 के लिए तो ये ठीक है कि आप पास्कल ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, बट वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसके लिए हमको कोई तरीका चाहिए कि हम यहां पे इनके कोएफिशिएंट्स निकाल पाए, बाइनोमियल के कोएफिशिएंट्स हम निकाल पाए। तो हमको कोई सिंपल मेथड चाहिए। आ गया? ये 4-5 के लिए तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, पास्कल ट्रायंगल से आ जाएगा। बट बड़ी पावर के लिए पास्कल ट्रायंगल बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए अब हमको कोई एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हमारा कोएफिशिएंट जो है वो इजीली आ जाए, और वो मैं अब आपको तरीका सिखाऊंगा। बट अभी तक हमने क्या सीखा? पहली बात कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल will be 1 more than the degree of बाइनोमियल। एक्सपेंशन के बाद जो टर्म्स होगी वो डिग्री से एक ज्यादा होगी। दूसरी बात आप याद रखिएगा, देखिए ओवरऑल डिग्री ऑफ ईच टर्म इन द एक्सपेंशन इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ बाइनोमियल। हर टर्म की ओवरऑल डिग्री किसके बराबर होगी? बाइनोमियल की डिग्री के बराबर, इक्वल्स टू डिग्री ऑफ बाइनोमियल। ये दूसरी बात। और तीसरी बात आप क्या याद रखेंगे? कोएफिशिएंट्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। कोएफिशिएंट्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग पास्कल बट क्या है कि जो पास्कल ट्रायंगल वाला मेथड है वो बड़ी पावर के लिए फिजिबल नहीं है। पॉसिबल तो है बट फिजिबल नहीं है, तो इसलिए हमको कोई और मेथड देखनी पड़ेगी। बट अभी तक हमने एक्सपेंशन जो किया उसमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व की। ये आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंशन के बाद जो टर्म होगी वो डिग्री से एक ज्यादा होगी। दूसरी बात, हर टर्म की ओवरऑल डिग्री बाइनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। हर टर्म की ओवरऑल डिग्री बाइनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। जैसे यहां पे हर टर्म की डिग्री 3 है, बाइनोमियल की डिग्री 3 है। हर टर्म की डिग्री 2 है, बाइनोमियल की डिग्री 2 है। हर टर्म की डिग्री 4 है, बाइनोमियल की डिग्री 4 है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरी बात और आखिरी बात, पास्कल ट्रायंगल से हम कोएफिशिएंट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। पावर 0 है तो केवल 1 आएगा, पावर 1 है तो क्या आएगा? 1 1। पावर 2 है, कॉर्नर पे 1 1 और यहां क्या आ जाएगा? 2 1 2 1। पावर 3 है, क्या आ जाएगा? 1 3 3 1, क्योंकि दो ट्रायंगल बने और सम कितना आएगा? 1 + 2 3, 2 + 1 3। फिर पावर 4 हुई तो कितना आ जाएगा? 1 4, है ना? 1 कॉर्नर पे, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। पावर 4 हुई तो उस केस में क्या आएगा? 1 4 6 4 1। पावर 5 हुई तो 1
कॉर्नर पे तो 1 ही रहेंगे, फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा। यहां पे 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। इस तरह से हम कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, बट ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है बड़ी पावर्स के लिए। तो अब हम बड़ी पावर्स के लिए कोएफिशिएंट निकालने का तरीका देखते हैं, और इस तरीके में ही मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात सिखाऊंगा। वो टेक्निक क्या है वो आप देखिए। अब मेरे को यहां पे कोएफिशिएंट निकालना है, तो यहां तो एक ही टर्म है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 0C0। क्या बोलूंगा, 0C0, क्योंकि एक ही टर्म है, तो 0C0 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखिए पावर 1 है, तो अब मैं कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या तरीका सिखाऊंगा, 1C0। इसको मैंने क्या लिखा, 1C0, और इसको लिखा 1C1। इस तरह से आप देखिए 1C0 भी कितना आएगा 1, और 1C1 भी कितना आएगा 1। अब यहां पावर 2 है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2C0। क्या लिखेंगे, 2C0। इसको लिखेंगे 2C1, और इसको लिखेंगे 2C2। ओके, 2C1, 2C0, 2C1, 2C2। अब देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहां क्या लिखेंगे, 3C0, 1 होगा। कैलकुलेशन करना मैंने आपको सिखा दी है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 3C1, ये 3 होगा, 3 को एक टर्म पीछे ले जाओ। फिर ये क्या आएगा, 3C0, 3C1, 3C2। 3C2 कितना आएगा, 3 को 2 टर्म पीछे ले जाओ, 3 × 2 और नीचे 2 × 1, तो अल्टीमेटली वो क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 3C3। ओके, अब वापस से अब आपको कहानी समझ में आ गई है कि कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, NCR। यहां पे n क्या है, n जो है वो इसकी पावर है, ये आपका n है, ये आपका n है, और ये क्या है, n। r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 0 to n। कहां तक जाएगी, 0 से लेके n तक, कहां तक जाएगी। अब आप देखो कि r आप 0 से लेके n तक जा रहे हो लेके, तो 0 1 2 3 4, तो आप देखो कि 0 से n तक कितनी टर्म होगी। जैसे 0 से 9 कितनी टर्म आती है, 10। एक तो 1 से 9 और एक 0 को इंक्लूड करोगे तो 10 टर्म्स आएगी। तो अगर मैं 0 से n तक जाता हूं तो कितनी टर्म्स आएगी, n+1। और वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि बाइनोमियल के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, पावर से एक ज्यादा, मतलब n+1। और वो n+1 टर्म्स में कोएफिशिएंट कहां से कहां तक जाएगा, अरे कहां से कहां तक जाएगा, NC0, NC1, NC2। अगर n3 हुआ, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 0 से लेके n तक n3 है। यहां देखिए 4C0, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, और यह आ जाएगा 4C4। R कहां से कहां तक गया, 0 1 2 3 4, और n की वैल्यू ये रही। तो इस तरह से अब आप कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो। 4C0 1 आएगा, आपको बचपन में सिखाया है NC0, NCN 1 होता है, तो 4C4 भी 1 होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 4C1, 4 एक टर्म पीछे तो 4 ही आएगा अपॉन 1। 4C2 2 टर्म पीछे, 4 × 3 अपॉन 2 × 1, 6 आएगा। 4C3 3 टर्म पीछे, 4 3 2 नीचे 3 2 1, तो अल्टीमेटली आएगा 3 2 से 3 2 चल बसे 4/1, 4C4 1। तो अब आप सोचिए कि यहां पे कोएफिशिएंट्स क्या बनेंगे। अब ये तो आपको बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1C0, 1C1। ये क्या आएगा, 2C0, क्या आएगा, 2C1, और ये आ जाएगा 2C2। ये हो गया 3C0, 3C1,
3C2, 3C3, फिर ये क्या आ जाएगा 4C0, 4C1, 4C2 और ये आ जाएगा 4C3, 4C4। ये कोएफिशिएंट निकालने की टेक्निक आ गई और इससे अब आप एक बात समझिए, हमारे सारे काम हो गए। एक्सपेंशन के हमने रूल क्या बनाए थे, हाईएस्ट पावर किसी एक को देंगे, उससे एक पावर छीनते जाएंगे और पड़ोसी को देते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि सारी बी को नहीं मिल जाती। तो आप ये पावर वाला खेल खेल सकते हो, गलती नहीं होगी। आप ध्यान रखिएगा, हर टर्म की ओवरऑल डिग्री बाइनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। इसकी डिग्री 2, बाइनोमियल की 2, ए की 1, बी की 1, टोटल 2, बाइनोमियल की 2, बी की 2, बाइनोमियल की 2। ओके, तो इस तरह से हर टर्म की डिग्री किसके बराबर आएगी, बाइनोमियल की डिग्री के बराबर आएगी। ओके, आप आगे भी ऐसा देख सकते हैं। तो अब अगर आप सोचिए कि a प्लस बी की पावर 5 को अगर सॉल्व करना है, 5C0 सारी पावर किसको दे देंगे, a को। आप बाइनोमियल का एक्सपांशन देख के डरना मत, इस एक्सपांशन का मैं बहुत ज्यादा यूज करवाऊंगा ही नहीं। आप बाइनोमियल उंगलियों पे खेलोगे, ऐसी टेक्निक बताऊंगा। आपको देख के लग रहा है कि यार इतने बड़े बड़े एक्सपांशन है, क्या होगा हमारा, अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि हम बताएंगे तुमको टेक्निक। ओके, चलिए 5C0 a की पावर 5, 5C1 a की पावर छीन लो 1 से और b को दे दो 5C2। अब आप चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते जाना। 5C0 आप सोचिए, तो a को सारी पावर मिली और b को कितनी मिली, 0। 5C1 अब आप थोड़ा रिलेट भी करने की कोशिश करो। a की पावर 5 के बाद क्या आएगी, a की पावर 4 और b को एक पावर दे दी। अब अल्टीमेटली अब आप थोड़ा सा रिलेट करो, तो a के पावर क्या है, 5 - 1 4, और b के पास क्या है, ये टांग पे जो 1 पड़ा है वो b की पावर में, खोपड़ी और टांग पे जो नंबर पड़े उनका डिफरेंस a की पावर में। तो खोपड़ी माइनस टांग a की पावर में और टांग b की पावर में, खोपड़ी माइनस टांग 5 - 0 a की पावर में और टांग b की पावर में। अब आप समझ रहे हो कि ऐसे रिलेट भी आप कर सकते हो। तो अब आपको लोड की भी जरूरत नहीं ज्यादा। आप सोचो 5 और 2 का डिफरेंस किसकी पावर में, a की पावर में, टांग किसकी पावर में, b की पावर में। ऐसे भी देख लो टेक्निक, 4 के बाद 3, b की पावर 1 से बढ़ाओ, 5 - 2 3, a को मिला 5 - 2 और b को मिला टांग 5C3। तो a की पावर कितनी, 5 - 3, या फिर यहां से देखता हुआ आऊं तो 2 आ गया, इंटू b की पावर कितनी 3 प्लस 5C4 इंटू a b की पावर 4, आखिरी में आएगा 5C5 b की पावर 5। तो ये आप देखिए कि जैसे ही हमको एनसीआर वाली टेक्निक पता चली जिससे हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, हमारा काम आसान हो गया। तो हमको a प्लस बी की पावर 5 निकालने के लिए पास्कल ट्रायंगल पे नहीं जाना पड़ा, बिना पास्कल ट्रायंगल के हमने इसको एक्सपांड कर लिया। अब आप किसी भी पावर के लिए एक्सपांड कर सकते हो। तो आओ मैं आपको पावर n के लिए एक्सपांड करके बताता हूं। देखिए a प्लस बी की पावर n, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो टेक्निक मैंने बताई है वो याद रखना। क्या आएगा, NC0 सब कुछ दे दो a को, तो n - 0 दे दो a को, b को दे दो टांग, b की पावर टांग और b की पावर 0। आपको पता है किसी की भी पावर में 0 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, टांग को टांग दो। NC1 अब a को क्या मिलेगा, तो सीधे देख लो n - 1 का डिफरेंस a को मिलेगा, b को मिलेगी टांग। अब आएगा NC2, तो अब आप NCR से अब आप सारी कहानी लिख सकते हो, पूरी इबादत लिख सकते हो। NC2
ए की पावर n माइनस 2 बी की 2, NC3 ए की पावर n माइनस 3 बी की पावर 3 डैश 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 NCN ए की पावर n माइनस n और बी की पावर n माइनस n आ जाएगा ए की पावर 0 जो कि क्या होगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन, जो कि एनसीआर की हेल्प से बहुत आसान हो गया। पास्कल ट्रायंगल से करते तो फिजिबल नहीं होता। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हमारा जो लास्ट वाला टास्क था बाइनोमियल के कोएफिशिएंट्स निकालना, वो हमने निकाल लिया। और अब आगे के लिए आप एक बहुत प्यारी बात याद रखिएगा। प्यारी बात यह है कि इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? एनसीआर को बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि हर टर्म का कोएफिशिएंट यही है। आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके, यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए देखिए हमने क्या किया। NC नॉट 1 की पावर n माइनस 0 और x की पावर 0, ठीक है। फिर NC1 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1। फिर NC2 ओके 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म में यहां पे 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2। तो एक में जनरल टर्म अगर r प्लस 1th टर्म निकालता हूं तो क्या आएगा? r प्लस 1th में NCR 1 की पावर n माइनस r और x की पावर r। लास्ट टर्म NCN 1 की पावर n माइनस n x की पावर n। तो फाइनली x की पावर में इसका एक्सपांशन क्या मिला? C नॉट प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर NC3 इंटू एक्स क्यूब NCR x की पावर r NCN x की पावर n। अब देखिए, अगर यहां पे 1 माइनस एक्स की पावर n निकालना है तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 प्लस माइनस एक्स और होल पावर n। अल्टीमेटली मैं क्या करने वाला हूं? देखिए क्या लिखा मैंने, 1 माइनस एक्स की पावर n, मैंने 1 प्लस लिखा और माइनस किसको दे दिया? x को, और ये के यही वाला एक्सपेंशन अप्लाई कर दिया। अब बस करना क्या है, इस एक्सपेंशन में x की प्लेस पे क्या रखना है? माइनस एक्स। x की प्लेस पे क्या रखना है? माइनस एक्स रखना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब जब आप इस एक्सपेंशन में x की प्लेस पे क्या रखेंगे? माइनस एक्स, तो देखिए क्या आएगा, NC नॉट। अब आप सोचो कि जब x की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो जहां पे x की पावर ऑड है, मतलब ये NC1 माइनस एक्स प्लस NC2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस NC3 माइनस एक्स का क्यूब प्लस डैश 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 NCR माइनस एक्स की पावर r प्लस NCN एक्स की पावर n। ओके, अब देखिए करना कुछ नहीं है, जहां पे x की पावर ऑड है और जहां पे, हाँ बेटा ये माइनस एक्स की पावर n लिखा है, ध्यान से गलती मत करना आप लोग लिखने में, ठीक है? ठीक है बेटा। तो देखो अब जहां ऑड पावर है वहां क्या रखेंगे? माइनस एक्स, और जहां इवन पावर है वहां पे हम नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव होती है। तो NC नॉट माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब प्लस NCR, अब माइनस एक्स की पावर r, चलने दो गाड़ी,
NCn और माइनस एक्स की पावर n, तो मैं -1 की पावर n को बाहर निकाल देता हूं। कैसे, आप समझो। माइनस एक्स की पावर n इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं -1 इंटू एक्स की पावर n, और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। तो -x की पावर n को ऐसा लिखा जा सकता है। लिख लिया, -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, और साथ में NCn। तो ये किसका एक्सपांशन हो गया, 1 - x की पावर n का। तो कहने का मतलब है कि आपको ये एक्सपांशन केवल मैं इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ अपने को यहां पे करना है, लिखना है, एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि एक्सपांशन इस तरह से होता है। ओके, अब आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे बार बार आपको इतना बड़ा एक्सपांशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस यहां से फील कर लो, एक्सपांशन अपने आप आ जाएगा। ओके, बस एक बार और सीरीज लिखूंगा, उसके बाद उसको हम छोटा करके ही लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो बड़ा करेंगे। ओके, चलिए बचपन याद कीजिए। क्या याद कीजिए, बचपन। आओ, मैंने आपको बताया था a प्लस बी की पावर n। क्या बताया था, a प्लस बी की पावर n। तो ये होता है NC0, a की पावर n प्लस और इंटू क्या होता है, b की पावर 0। अब तो आप बचपन से खेलते आ रहे हो तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, तो अब मैं b की पावर 0 नहीं लिख रहा हूं। NC1, a की पावर n-1 और b की पावर 1। NC2, a की पावर n-2, b की पावर 2 डैश डैश डैश। इसके बाद मैंने आपको लास्ट में क्या लिखवाया था, कुछ भी नहीं लिखवाया था क्योंकि पहले बीच में लिखवाया था। ओके, क्या लिखवाया था बेटा, याद करो, NCR, a की पावर n-r इंटू b की पावर r एंड डैश 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 सो ऑन। मतलब ये देखो, कोई बहुत ज्यादा इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, लास्ट टर्म क्या आएगी, यही आएगी जो यहां लिखी है। आ गया, लास्ट टर्म यही आएगी, NCn 1 की पावर n-n, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, a और b की पावर n। बट अल्टीमेटली अभी हमको लास्ट टर्म से ज्यादा मतलब नहीं है, अभी हमको इससे ही मतलब है। अब इस टर्म का यूज करके मैं इस बाइनोमियल को शॉर्ट कर दूंगा कि बार बार आपको ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बचपन में जाना पड़ेगा। आओ चले बचपन में, आओ चले बचपन में, आ जाओ, आ गए। अब देखो, बचपन में आपको समेशन पढ़ाया गया था। आप सोचो a प्लस बी की पावर n, इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं r 0 से लेके n तक, और बस कुछ नहीं करना है, इसको ले आओ, इसको ले आओ, ले आओ, आ गई, उसको उठा के ले आओ। NCR, a की पावर n-r, b की पावर r। ये इसका जो मतलब है, इसका जो मतलब है, ये पूरा एक्सपेंशन। कैसे, समझो। मैंने आपको बचपन में सिखाया था सीक्वेंस सीरीज में समेशन। समेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, वही हम यहां यूज करेंगे। देखिए कैसे। आओ, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन गिरा, r 0 से लेके n तक, n+1 टर्म्स होगी, बचपन में सिखाया बाइनोमियल के एक्सपेंशन में, उसकी पावर से एक ज्यादा टर्म होगी। तो r 0 से लेके n, और यहां पे सीधे उठा के क्या ले आओ, r+1 टर्म, कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, r0 रखोगे पहला टर्म, r1 रखोगे दूसरा टर्म, r2 रखोगे तीसरा टर्म, और rn रखोगे तो लास्ट वाला टर्म। मतलब हम ये बाइनोमियल की अब पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, अब हम उसको इस समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। समेशन में मैंने आपको बताया था कि r 0 से लेके n तक, तो 0 किया, फर्स्ट टर्म ये रही,
फिर समेशन ने क्या बोला, प्लस लगा लो यार, फिर R1 ये आया, फिर समेशन ने बोला प्लस लगा लो, फिर R2 ये आया, समेशन ने प्लस लगाया, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कारवां बनता गया बनता गया और बनता गया, और एक्सपेंशन होता गया होता गया होता गया, और अल्टीमेटली हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब जब इसको ऐसे लिख लिया है तो आप, ये रिवर्सिबल है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, याद रखना, इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है बहुत सारी कि इधर दबाओ तो ये बनता है, इधर दबाओ तो ये बनता है। आपने हो सकता है इक्विलिब्रियम पढ़ा हो या सुना हो, तो आप इसको दोनों तरीके से याद रख सकते हो कि हमको इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं। दोनों बातें आप याद रखना, अगर अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए जाओगे तो दोनों काम आएगी, ठीक है। अब अगर आप मेरी बात समझ गए तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, नन्हे मुन्ने हो गए, 1 + x की पावर n। अब इसको लिखते हैं, क्या लिखोगे, NC मतलब समेशन R 0 से लेके n तक, और सीधे ये उठा के ले आओ, क्या आएगा, NCR x की पावर r। तो ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, कभी फुदक के इधर, कभी फुदक के इधर। बोलो बात समझ में आ गई, आ गई। चलिए अब आप देखिए, अब मैं इसको लिखता हूं 1 - x की पावर n, 1 - x की पावर n। अब ये R 0 से लेके n कितना आएगा, NCR और -x की पावर r, NCR -x की पावर r। ओके, तो अब आप देखो कि अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो, इधर से इधर आ सकते हो, आपको अगर एक्सपांड करना है तो इधर से इधर जा सकते हो। लेकिन कोई भी अगर होशियार क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपको RHS से LHS की तरफ बुलवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि एक्सपेंशन कोई भी कर सकता है, लेकिन यहां से यहां हर कोई नहीं आ सकता है। बोलो बात समझ में आई, शाबाश। अगर आ गई है तो तुम लोग कहां जाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते वहां जाओगे। देखो बेटा, आपको मैंने सिखाया है कि इसको क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो समेशन वाला फॉर्म, R = 0 to n, क्या आएगा, 2 की पावर n। देखो यहां पे 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और NCR, और क्या आएगा, एक मिनट, साथ में क्या आएगा, NCR इंटू 2 की पावर r। क्या सिखाया था मैंने, समेशन R = 0 to n, NCR x की पावर r, 1 + x की पावर n। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 + 2 की पावर n मतलब 3 की पावर n। ये जो मैंने बात बताई है ये बहुत खूंखार बात है। कौन सी बात है, खूंखार बात। ये खूंखार बात इसलिए है क्योंकि इस पे खूंखार क्वेश्चन आते हैं, खूंखार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लॉजिक यही रहता है, आपको केवल ये ट्रैक करना आना चाहिए कि किसकी पावर वेरी कर रही है। तो यहां पे a + b की पावर n किस तरह से बनाया जाए। ओके, तो अगर आप ये ट्रैक कर पाए तो ये खूंखार बात आपके सामने गिड़गिड़ाएगी। ओके, चलिए आइए, 10C0 - 10C1 3 + 10C2 3² - 10C3 3³ प्लस डैश डैश डैश। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए 10C0, आप इसी की तरह चलिए, फील करो इसको कि समेशन R = 0 to n NCR -x की पावर r। ये क्या होता है, ये होता है 1 - x की पावर n। ओके, तो आप देखो कि हर बार r 0 से लेके n नहीं जाएगा, 10 भी जा सकता है।
10CR, ओके, और -3 की पावर R। यहां पे अब आप देखिए कि अल्टरनेट प्लस माइनस अगर आए तो समझ जाओ कि 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन है। यह आएगा 1 - 3 की पावर 10, ओके। तो यह आएगा 1 - 3 -2 की पावर 10, और आपको बचपन से ही पता है कि ये 1024 होता है। तो इस तरह से आप वेरी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।